9 बजे के बाद हमारे यहाँ कर्फ्यू लगता था और हमारे मैनपुरी से जो एटा दिल्ली गाड़ी आती थी तो कानवाई लगती थी 6 बजे। 6 बजे 6 गाड़ियाँ जमा करके एक गाड़ी आगे चलती थी पुलिस की, उसके पीछे एक कानवाई चलती थी। बुहाल अखिलेश बना रखा था। आज योगी जी का छत्र छाया है एक तरफा, न जाति है न पाति है न धर्म है न कुछ है, एक ही है योगी है तो मुमकिन है। तो अखिलेश तो दूर दूर तक नहीं, केजरीवाल पहुंच के और डूब जाएंगे। जिन्होंने कब्जे कर रखे थे, जिन्होंने माफिया राज कर रखा था, जो स्पैमिंग करते थे, जो भ्रष्टाचार फैलाते थे, हमारा किसी को तो नहीं, हमारे क्षेत्र में किसी को नहीं है, न हमें कोई परेशानी किसी से आ रही है। हमारे गांव में चले चलो एक बार, और आप जो केजरीवाल ने सड़क छोड़ी है उन्हें जरा दिखा दो चल के, जो हमारे यहाँ गांव का विकास हो रहा। आप कह रहे हैं मतलब दिल्ली से ज्यादा बेहतर उत्तर ज्यादा मैं गठबंधन करके जो एक वो फैलाया जा रहा है उसका कोई फायदा या कोई नुकसान इनको योगी जी को होने वाला नहीं है। इसलिए होता है कि उन लोगों तक सच बात पहुंच नहीं पाती कि जिसके यहाँ बुलडोजर चला है उसने क्या क्राइम किया है, क्या क्रिमिनल करा है, उसकी पिछले बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या एंक्रोचमेंट करी हुई है। अगर वो उसको गिराते हैं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। में से 90 या 95% लड़की औरत जो है आज उत्तर प्रदेश की, वो योगी के अलावा किसी के नाम ही सुनने नहीं पसंद करती है। पब्लिक इतना महसूस कर रही है कि रामराज हकीकत में अब आया है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में दिल्ली से उठ के अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, उनके लिए प्रचार करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल का प्रचार जो है अखिलेश यादव पर कितना प्रभाव डालेगा? देखो जी, 11 साल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राज करा, एक तरफा राज करा, और विकास का नाम से आज भी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। अखिलेश बाबू ने आज से पहले जो भी कहा गुंडाराज हुआ तबका जो लगा वो अखिलेश की देनी है, क्योंकि उनकी लोकसभा भी मैं रहता हूं और मैं वहां से एक एक जड़ को जानता हूं, अखिलेश को पूरे खानदान को जानता हूं। मैं जितना प्रभावित हुआ हूं, साथ मैं ठाकुर बिरादरी से आता हूं और सभी एक नहीं सारी बिरादरी उनसे प्रभावित थी। हमारे यहाँ जो कहावत है ना, हमारे यहाँ ट्यूबवेल लगते थे, अखिलेश बाबू के राज में चले जाते थे खुल के रात को ही। 9 बजे के बाद हमारे यहाँ कर्फ्यू लगता था और हमारे मैनपुरी से जो एटा दिल्ली गाड़ी आती थी तो कानवाई लगती थी 6 बजे। 6 बजे 6 गाड़ियाँ जमा करके एक गाड़ी आगे चलती थी पुलिस की, उसके पीछे एक कानवाई चलती थी। बुहाल अखिलेश बना रखा था और 7 बजे के बाद हम लोग अपने घरों में घुस जाते थे, कोई घर से बाहर नहीं निकलता। अखिलेश का राज। केजरीवाल ने यहाँ जो दारू के ठेके खोल के जो बर्बादी करी है दिल्ली की, सड़कें, सीवर, खरंजा, सड़क, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। शराब को बढ़ावा दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। अब वो गठबंधन उनसे करने जा रहे हैं अखिलेश जी से। अखिलेश जी का अपना कैरेक्टर लूज पहले ही से चल रहा, परिवार में उनके झगड़े चल रहे, सड़क उनको कौन चाह रहा वहाँ पर। आज योगी जी का छत्र छाया है एक तरफा, न जाति है न पाति है न धर्म है न कुछ है, एक ही है योगी है तो मुमकिन है। और सारा विकास हो रहा, हम वहीं के रहने वाले, हमारा जुड़ाव पैदाइश से हमारी वहीं की है। तो अखिलेश तो दूर दूर तक नहीं है, केजरीवाल पहुंच के और डूब जाएंगे। मैं कह रहे हैं कि ये जो मिला है 2024 में राहुल साइकिल और हाथ साथ में आया तो चीज़ें अड़मड हो गई और जो है लोकसभा में सीटें भाजपा की घट गई। कह रहे अब तो खुद कट्टर ईमानदार आ गए हैं, कह रहे 27 में बुलडोजर का सफाया हो जाएगा। देखो, लोकसभा में घटने का कारण एक नहीं था, कई थे। हमारी जो सीटें बंटवारे में थोड़ी हमारी गलती हुई थी भाजपा वालों की। हमारा केंद्र नेतृत्व ने योगी जी की बात नहीं सुनी थी, क्योंकि कई ऐसे चेहरे थे जो जमीनी हकीकत जानते थे और वो योगी जी की को नहीं मान के उन्हें टिकट नहीं दिया अमित शाह ने, या किसी के नाम लेना बेकार है, नहीं दे पाई, उसका हर्जाना उनको भोगना पड़ा। दूसरा नेगेटिव जड़ गया था कि हमारा अगर 400 सीटें आए तो आरक्षण चला जाएगा, आरक्षण कहीं जाने वाला था। लेकिन क्या है, उन्होंने जोड़ तोड़ के उसको भुरा लिया और पब्लिक उनके झांसे में आ गई है और वो तो सीटें हमारी थोड़ी कम होगी। उसके बाद जो सर्वे आया तो 280 प्लस 300 सीटें हमारे अकेले भाजपा को दिखा रही है मीडिया, हमने मीडिया बता रही है, और गठबंधन को 350 सीटें ला रही है। तो जो नेगेटिव फैलाया गया वो सब दूर हो गया, बहरमत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी पिछले हफ्ते यूपी से आया हूँ, एक हफ्ता रह गए। योगी जी के अलावा किसी को पब्लिक गांव, शहर, देहात, मोहल्ले कोई बात ही करके राजी नहीं है। कह रहे हैं बुलडोजर मॉडल का बहुत विरोध है, 27 में सफाया होगा। देखो, बुलडोजर मॉडल किन के ऊपर है? बुलडोजर उन्होंने माफिया के ऊपर चलवाया, न कि मेरे ऊपर चलवाया। बिरादरी धर्म छोड़ के योगी जी ने बुलडोजर उसी के ऊपर चढ़वाया गया जो बुलडोजर के हकदार थे, जिन्होंने कब्जे कर रखे थे, जिन्होंने माफिया राज कर रखा था, जो स्पैमिंग करते थे, जो भ्रष्टाचार फैलाते थे। हमारा किसी को तो नहीं, हमारे क्षेत्र में किसी को नहीं है, न हमें कोई परेशानी किसी से आ रही है। हम तो करें योगी जी डबल जोड़ाव ले आए कि बुलडोजर की स्पीड पर बढ़ा दें, अगर सफाया करने हैं तो इन गुंडा राजों को। मतलब ये तो कहते हैं कि बुलडोजर का जो है भय है जनता के मन में। समाजवादी पार्टी कहते हैं लोग डरे रहते हैं कब किसके घर बुलडोजर आ जाए। समाजवादी पार्टी के मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे मैनपुरी से राजू यादव वो थे विधायक, और हमारा उनका एक चाय को खो खाता है मैनपुरी बस स्टैंड पे। उनके पास सारे गुंडे शाम को 6 बजे आ जाते थे और रात और गुंडे ही होती थी। स्कॉर्पियो गाड़ी, हमारी लड़कियां, बहन बेटी रात को उठाई जाती थी। कहाँ जाती थी मैं प्रमाण मीडिया खबर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सच्चाई जो मैं वहाँ रहता हूँ इससे मुझे सारी जानकारी है। आज राजू यादव को उठा के पब्लिक ने फेंक दिया,
आज हमारे ठाकुर जयवीर सिंह हैं वहाँ से, ठीक है ना, और हमारे भगांव से अग्निहोत्री जी आए हुए हैं। तो पब्लिक इतना महसूस कर रही है कि राम राज हकीकत में अब आया है, कि कहीं भी जाते हैं लोग उनको इतना प्यार करते हैं, चाहते राजू क्यों नहीं आया। अब उनका दोबारा नहीं आने वाला कोई भी। धर्मेंद्र यादव भी आए तो वहाँ पर कुछ नहीं आने वाला, जो तो पोपरकंडा फैला जा रहा है बस कुल मिला के योगी जी का नाम को। अब पब्लिक सब जानती है, समझती भी, जानती भी है। योगी जी ऐसा क्या कर दे कि आप कह रहे कि आपको राम राज्य का एहसास होने लगा अचानक? देखो बात सुनो, अभी तक हमारे यहाँ क्या होता था कि एक गुंडा चलता था, उसके पीछे हम लोग बोल नहीं पाते थे, डर के रहते, डर के साया में रहते थे। या आज योगी जी ने गांव दिया सबको बोलने का अख्तियार दे दिया। अब वहाँ किसी गुंडा राज नहीं है, चाहे ठाकुर हो या नीचे वाला हो या सी है ओबीसी है, जनरल कोई भी कास्ट हो, सब सबसे मिलकर चलते हैं, सबको प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि तहसील में चले जाओ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। आप कोतवाल के अंदर चले जाओ, बड़े प्यार से कुर्सी देता है, बैठालता है। जो हमारी समस्याएं हर जगह सुनी जा रही हैं, उनका निदान करा जा रहा है। और क्या पब्लिक को चाहिए? पब्लिक को यही तो चाहिए भाई कि हमारी जन समस्याएं आराम से सुनी जाएं, आराम से उसका समाधान हो। अब हो रहा है टोटल, तो रामराज इसी को तो रामराज कहते हैं। अब अपनी खुल की बात कर रहे हैं, खुल के बात रख रहे हैं, अपनी बात सरकार को पहुंचा रहे हैं, सरकार हमारी बात सुनती है। योजना इतनी, मैं आप उसी अपने गाँव की बता रहा हूँ, जहाँ मैं मैनपुरी में रहता हूँ। हमारे गाँव में शादियाँ नहीं होती थी एक जमाने में, क्योंकि हमारा रास्ता नहीं था। आज हमारे गांव जब मुझे 4 व्हीलर ऐसे जाता है, झपा उड़ती लड़के चारा लेने भी जाते हैं ना भैंस का, तब भी 4 व्हीलर लेके चले जाते हैं। जिसे कहते हैं विकास और सौर ऊर्जा। अभी 4 दिन पहले भाई का फोन आया, कह रहा भाई इतनी बड़ी ऊर्जा लगा दी, पूरा गांव चमक रहा है। सड़कें ऐसे बनी जो दिल्ली में नहीं। मैं आपको दिल्ली बता रहा हूँ, 11 साल पहले जो सड़कें नहीं थी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, हमारे गाँव में चले चलो एक बार, और जो केजरीवाल ने सड़क छोड़ी है उन्हें जरा दिखा दो चल के, जो हमारे यहाँ गाँव का विकास हो रहा। आप कह रहे हैं मतलब दिल्ली से ज्यादा बेहतर उत्तर ज़्यादा भी। मैं यहाँ रहता जरूर हूँ, लेकिन मैं गांव जाता हूँ, बड़ा प्रसन्नता होती है। जगह जगह ट्यूबवेल ले गए, जगह जगह नल के ले गए, सीवर के कनेक्शन है, तालाब हमारा बड़ा अच्छा, झरना लगा दिया बैठने के लिए, सड़कें चौड़ी कर दी गई, स्कूल बड़ा अच्छा कर दिया गया, शौचालय एक से एक अच्छा बना गया। जहाँ जो व्यवस्था होना चाहिए बिल्कुल ऐसा लग रहा। आप शादियाँ आज ऐसे हो रही हैं, पब्लिक दौड़ती है कि हमारी कम्युनिटी हाईवे से जोड़ दिया गया ना, तो उन्हें हाईवे पहुँच जाते हैं। हमारा लखनऊ हाईवे जो चला है, लखनऊ एक्सप्रेस वे बहुत जबरदस्त है। इधर से निकल जाओ, अखिलेश जी का है। अरे जी, अखिलेश जी ने तो बेड़ा करके कर दिया। मैं स्कूल जाता था 10वीं पढ़ने के लिए, तो मैं पैजामा वो निक्कर उतार के पैंट को जूते साइकिल पीछे लगाता था, हैंडल बस्ता टांगता था, और पैदल जाते थे भाई साहब। बम्बा हमारा जो नहर के किनारा ना, उस पर मैं जाता था। मैं अपनी बता रहा हूँ, 10वीं मैंने मैनपुरी से करी है, तो मैं अपनी रोज सजाते हुए जाते हैं। हाँ, और मैं आता हूँ दादा आपके पास। दादा शुभ नाम क्या होगा आपका? शैलेंद्र शर्मा। शर्मा जी, शर्मा जी आपको क्या लगता है ये जो पूरा प्रवेश हो रहा है कि आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में एंट्री ले रही है, तो इससे क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा? ये तो बार बार कह रहे हैं बुलडोजर का सफाया कर देंगे 27 में। एक्चुअली क्या है, खाली गठबंधन होने से कोई पार्टी के समावेश होने की संभावना नहीं होती जब तक लोगों के विचार नहीं मिलेंगे। जब दिल्ली में केजरीवाल जी की 11 साल सरकार रही और उसमें उन्होंने 111 लोगों से मतभेद पैदा कर लिए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अखिलेश यादव और केजरीवाल के आपस में विचार मिल जाएंगे, या ये गठबंधन होने के बाद सरकार आगे चल पाएगी? इस बारे में कुछ समावेश समाज का समन्वय हो रहा है। एक पीडीए जिसका नारा अखिलेश यादव ने दिया, कह रहा है ये पीडीए दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। 24 में कांग्रेस के आने के बाद, अब 27 में आम आदमी पार्टी के आने के बाद गठबंधन करके जो एक वो फैलाया जा रहा है, उसका कोई फायदा या कोई नुकसान इनको योगी जी को होने वाला नहीं है। योगी जी की अपनी एक अभी छवि है, एक अपना कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किए हैं वो देखे हैं आपने। जैसे गौ हत्या के बारे में आप देखते हैं जी, कितने वो किया गया है। बुलडोजर उसी के उस पर चल रहा है, किसी विशेष जाति पे ना चला के। जो क्रिमिनल्स हैं या जिनके ऊपर अपराध दंडित हो जाता है, उनके ऊपर ही कार्रवाई होती है। तो अगर हम बड़ा विरोध होता है, जैसे इनकाउंटर नीति को लेकर, बुलडोजर नीति को लेकर, जनता भय में है उत्तर प्रदेश। विरोध इसलिए होता है कि उन लोगों तक सच बात पहुंच नहीं पाती कि जिसके यहाँ बुलडोजर चला है उसने क्या क्राइम किया है, क्या क्रिमिनल करा है, उसकी पिछले बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या एंक्रोचमेंट करी हुई है। अगर वो उसको गिराते हैं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। अगर ऐसा दोष होता तो योगी जी की जो छवि आज बनी हुई है वो नहीं होती ऐसी। और हम तो यही चाहेंगे कि आगे आने वाले कार्यकाल में भी योगी आदित्यनाथ ने अपनाया है, चाहे इनकाउंटर वाली जो पॉलिसी हो, बुलडोजर वाली पॉलिसी हो, उस पर आम जनता का क्या? आम जनता का ऐसा है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि आम जनता को भ्रमित किया जाता है। आम जनता को सच्चाई का पता नहीं लगता। जिस लोगों को सच्चाई का पता है वो कोई भी योगी जी के विरोध में नहीं है। तो बार बार जो भय वाली जो बात चल रही है, थोड़ा सा यहाँ हो जाइए, जो भय वाली जो बात चल रही है,
भाजपा के लोग कहते हैं कि अखिलेश जी के समय भय था, अखिलेश जी वाले कहते हैं कि आज लोग डरे हुए हैं कब किसका उनकाउंटर हो जाए, कब किसका घर गिर जाए। जमीनी हकीकत तो गांव में जाकर पता चलता है। जब हम गांव में जाते रुकते हैं ना गांव में, तो हकीकत वहाँ पता चलती है कि भाई किसके राज में था। हम थोड़ी कह रहे हैं, जो हमारी गांव की नीति जो कह रही है कि 6 बजे के बाद जो वहाँ कर्फ्यू लगता था गांव में ना, अंधेरा हो जाता था, सब अपने भैंसे अंदर बांध दिया करते थे, ट्यूबवेल या तो खोल के ले आते थे या दोबारा लगाना पड़ता था जाता था। वो भय था अखिलेश टाइम पे, मैं उस टाइम पे मुलायम सिंह टाइम जब भय था। हमारे गांव में समाजवादी वोट मांगने नहीं आता था कि उनको पता था कि शिकायतें इतनी बैठ जाएंगी तो वोट मांगने नहीं आता था। हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो भय उनके ज़माने में था। आज तो हमारा ये है कि हमारे ट्यूबवेल गांव में पड़े ऐसे ही, हमारा अनाज गांव खेत में पड़ा रहता, कोई टेंशन नहीं है। हम जहाँ मर्जी सो जाएं, रात को 2 बजे मोटरसाइकिल लेके आ जाएं, कभी आए कभी जाएं। लड़कियाँ हमारे यहाँ पहले जाती नहीं थी, अब तो कॉलेज बराबर जाना है बजाना। तो हमारे यहाँ तो रामराज अब आया है ना, पहले था ही नहीं। जैसे योगी आदित्यनाथ एक जनसभा थी, उसमें संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आज हमारी बहन बेटियों का कोई एक सड़क पर दुपट्टा, कोई एक चौराहे पर दुपट्टा छीनेगा तो दूसरे चौराहे पर याद रखे कि उनका यमराज इंतजार कर रहे होंगे। तो इस तरीके के जब मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देते हैं तो आम जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो जो लेडीज कभी जाती नहीं थी ना, आज मार्केट में जाती है अकेली चली जाती है। पहले पूछना पड़ता था भाई संग जाएगा, हस्बैंड संग जाएगा, बाता संग जाएगा। आज हम कह रहे जाओ मार्केट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और जबकि मुझे कहती है पापा क्यों टेंशन ले रहे, मैं जा तो रहा हूँ, मैंने अकेले निपट कर जाऊँ, उससे क्या दिक्कत है। और हो रहा है ये, किसी लड़के की हिम्मत नहीं मन चले कि एक आंख उठा दे कि हमारी जो बेटियां हैं ना उनमें इतना प्रोत्साहन आ चुका है, इतना पावर आ चुका है योगी जी के नाम से। योगी जी की बातों सुन के, टीवी देख के कि वो खुद लड़ने की क्षमता रख जाती है, तो उनका भय खत्म हो गया ना। आप कह रहे हैं कि महिलाओं और बेटियों में योगी आदित्यनाथ की हिम्मत के, अगर सड़क पर निकलते हैं तो योगी आदित्यनाथ की हिम्मत को साथ लेकर निकलते हैं। 100 में से 90 या 95% लड़की औरत जो है आज उत्तर प्रदेश की, वो योगी के अलावा किसी का नाम ही सुनने नहीं पसंद करती है। अगर हम लोग चर्चा भी करते हैं कभी मजाक तौर से भी घर में बैठ के, अगर साहब ऐसा कर दूंगा तो मुझे उल्टा 4 बातें सुनानी पड़ती हैं कि योगी जी जब तक हटेगा नहीं। योगी जी किसी को हमारे लिए कर रहे हैं। योगी जी ने इतनी योजनाएं चला रखी है वहाँ पर यूपी सरकार ने कि सब उससे लाभ ले रहे हैं। हम तो किसान आदमी गांव से ही आज भी जुड़े हुए किसान, भले यहाँ कारोबार कर लिया है तो गांव से जुड़े हुए। तो हमारा अभी ये सौर ऊर्जा चल रहा, बहुत अच्छा, हम ट्यूबवेल लगाने जाते उससे चला जाते। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि महिलाओं में इतना प्रभाव है कि योगी जी के खिलाफ वो सुन नहीं सकती। यही बार बार विपक्ष वाले कहते हैं कि महिलाओं पे ऐसा क्या जादू कर दिया कि सारा महिलाएं हो जाती। देखो अखिलेश जी, ये तो तुम्हारे घर की महिलाएं जानती होंगी, लेकिन वो कबूल नहीं पा रहे, वो हकीकत वो भी नहीं उससे पहुंचा पा रहे। उन्हें भी पता है ये बात कि योगी सरकार में कितना सेफ है, तो वो सुनना करो। तो आप क्या कह रहे हैं कि अखिलेश जी के घर की महिलाएं भी योगी जी के राज में सेफ है? भाई साहब उनसे ज्यादा सेफ है। उन्हें टेक लग गया योगी जी का। अखिलेश के राज में महिला सेफ नहीं, तो जो आज योगी जी के राज में सेफ चल रही है। बेबी उनके बलबूते जीते हैं, रात को गाड़ी लेके जाम खड़े होते हैं। न पहले वो भी नहीं लड़के निकलते थे, किस चौराहे बैठा हुआ कौन हमें लपेट देगा। हमारे जो पोजीशन थी, हमारा क्षेत्र मैनपुरी को तो गुंडा राज कह दिया था। एटा एटापा मैनपुरी को तो गुंडा कहा जाता था ना एक जमाने में। आज हम अगर मैनपुरी के नाम सुन लेते थे एटा का, तो कोई मुझे कमरा नहीं देता था भाई साहब। एक जमाना बहुत था अखिलेश राज में। अच्छा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप भले पत्रकारिता कब कर रहे हैं ये नहीं पता। अगर दिल्ली सरकार में आके मैं मैनपुरी का नाम ले देता एटा का, तो मुझे रूम नहीं मिलते थे यहाँ पर, क्योंकि मेरे तबका लगाता जो गुंडा ही होगा साला। मगर समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि हमने इतना काम किया कि पूछो ही नहीं। तो फिर अब क्यों नहीं आ रहे भैया? 2 बार तो चली गई, तीसरी बार फिर जाने वाली है। अगर इनने काम करा तो क्यों 6 महीना सारे बचे, अब काम चले जाओ, अकेले नजर आ जाएंगे तारे। 6 महीने बाद क्या होने वाला है? 6 महीने बाद वो होने। अब और बताऊं, योगी की सरकार उससे ज़्यादा डबल इंजन की आएगी आज की डेट में, क्योंकि पब्लिक इतना खुश बैठी है, वो करे कैसे मौका मिले वोट डालने का। इनकी बातें सुन के राजी नहीं होगी।